न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपने ज्ञान, वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सैनिक थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे हमेशा अपने प्रजा के हित में फैसले लेते थे। उनके राज्य में कोई भी अन्याय नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धिमानी से निकालते थे। किसान की फरियाद। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक गरीब किसान पहुंचा। वो बहुत परेशान और दुखी दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। उसने राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार किसान हूँ। सालों से मैं अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी बहुत धूर्त और लालची है। उसने मेरी जमीन हड़प ली है और दावा करता है कि वो उसकी है। मैंने ग्राम प्रधान से न्याय मांगा, लेकिन वो पड़ोसी बहुत चालाक है। उसने सबको पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। अब मेरे पास आपके पास आने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए, महाराज। राजा ने ध्यान से किसान की बात सुनी और फिर उसके पड़ोसी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन वो पड़ोसी भी दरबार में हाजिर हुआ। वो अच्छा पहनावा पहने था और बहुत आत्मविश्वास से भरा था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये किसान झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरी है और इसने मुझसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की है। आपके राज्य में कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता, इसलिए मैं यहाँ अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। राजा विक्रमादित्य दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे जानते थे कि अन्याय के खिलाफ फैसला करना उनका कर्तव्य है। वे सोचने लगे कि सच का पता कैसे लगाया जाए। राजा की परीक्षा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस जमीन को लेकर विवाद है, वहां चलकर उसकी जांच की जाए। जब सैनिक वहां पहुंचे, तो राजा ने कहा, हम हल चलाकर देखेंगे कि यह जमीन किसकी है। यदि यह जमीन पहले से उपयोग में थी, तो हमें सबूत मिल जाएगा। राजा के आदेश पर सैनिकों ने खेत में हल चलाना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से पुराने बीज, जड़ें और सूखी फसल के टुकड़े निकलने लगे। ये देखकर राजा ने किसान से पूछा, क्या तुमने पहले इस जमीन पर खेती की थी? किसान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, वर्षों से मैं यहाँ फसल उगाता आया हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी झूठ बोलकर इसे हड़पना चाहता है। अब राजा ने पड़ोसी से सवाल किया, यदि यह जमीन तुम्हारी थी, तो तुमने इसे पहले कभी क्यों नहीं जोता? यहाँ फसल उगाने के कोई निशान क्यों नहीं दिख रहे? पड़ोसी घबरा गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा को समझते देर न लगी कि असली मालिक किसान ही है। न्याय और सजा। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है और इसे तुरंत उसे लौटा दिया जाए। साथ ही इस धोखेबाज पड़ोसी को दंड दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी गरीब का हक न छीने। पड़ोसी को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे सजा दी गई। किसान ने राजा का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपनी जमीन पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा और अधिक श्रद्धा और विश्वास से राजा की जय जयकार करने लगी। इस घटना के बाद कोई भी व्यक्ति किसी का हक छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई को कोई भी झूठ ज्यादा समय तक नहीं छुपा सकता। न्याय करने वाले को हमेशा निष्पक्ष और बुद्धिमान होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य जैसे शासक ही समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखते हैं।